नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बांग्लार भूमि नामक नया पोर्टल बनाएगी सरकार। राज्य सरकार ने सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए नई पहल शुरू करने जा रही है। अब कोई भी शख्स यह पता कर सकेगा कि किस स्थान पर कितनी सरकारी जमीन है और सरकारी विभागों के पास कितनी जमीन है और यहां कहां स्थित है। बताया गया है कि राज्य के भूमि व भूमि सुधार विभाग की ओर से बांग्लार भूमि नामक पोर्टल बनाया जा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन से संबंधित सारा रिकॉर्ड प्राप्त कर सकता है। सूत्रों के अनुसार इससे खरीदारों को जमीन की खरीदारी के समय पता चल जाएगा कि क्या कोई जमीन को लेकर धोखाधड़ी कर रहा है या नहीं। बिजली की मांग को लेकर ग्रामीणों का सड़क जाम। बशीरहाट हाड़ोवा थाना अंतर्गत शालीपुर ग्राम पंचायत अधीन ग्वालपोता गांव के निवासियों ने शनिवार को बिजली की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि ग्वालपोता गांव के बूथ नंबर 30 और 31 में 2000 से अधिक लोग लंबे समय से बिजली की समस्या से परेशान हैं। इलाके में अक्सर लंबी बिजली कटौती या कम वोल्टेज की समस्या बनी रहती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिजली विभाग में बार बार शिकायत करने के बावजूद जमीन हड़पने के आरोपी को लोगों ने पेड़ से बांध दिया। नदिया जिले के शांतिपुर थाना अंतर्गत हरिपुर ग्राम पंचायत के बागदेवीपुर इलाके में जमीन हड़पने के आरोप में शनिवार को एक व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पेड़ से बांध दिया। आरोप है कि उक्त व्यक्ति ने धोखाधड़ी करके दूसरे की जमीन को अपने नाम पर पंजीकृत करवाया और फिर उसे बेच भी दिया। घटना से जुड़ी जानकारी के अनुसार बागदेवीपुर इलाके में स्थित 5 भूखंड 2 भाइयों सनत सरकार और सौम्य सरकार के नाम पर थे। कुछ दिनों पहले परिवार को पता चला कि इलाके के ही एक व्यक्ति पिंटू सरकार ने उक्त जमीन को फर्जी तरीके से अपने नाम पर रजिस्ट्री करवाकर यायगेन सरकार नामक व्यक्ति को बेच दिया है। पानी की भारी किल्लत से जूझ रहा है हुगली का बालागढ़। बालागढ़ ब्लॉक की सोमड़ा 2 ग्राम पंचायत के अंतर्गत मशड़ा ग्राम संसद इलाके के ग्रामीण इस समय गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। गांव में पर्याप्त ट्यूबवेल नहीं होने के कारण लोगों की एकमात्र आशा तालाब का पानी ही बचा है, वही वे पीने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों का आंदोलन सिर्फ नाटक, फिरहाद। राज्य के शहरी विकास मंत्री व कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने विकास भवन के सामने अदालत के आदेश के बाद बेरोजगार हुए शिक्षकों के आंदोलन को नाटक करार दिया। उन्होंने शनिवार को पत्रकारों के सवालों के जवाब में ये बातें कहीं। यह भी कहा कि विरोध प्रदर्शन करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं बदला जा सकता, केवल सर्वोच्च न्यायालय ही अपने के फैसले को बदल सकता है। ये शिक्षक जो कर रहे हैं वह एक नाटक है। बंगाल की जेलों में बंद अवैध विदेशी प्रवासियों को जमानत देने की अनुमति। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने राज्य में अवैध विदेशी प्रवासियों की अनिश्चितकालीन हिरासत से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि राज्य को 4 सप्ताह में ऐसे सभी अवैध प्रवासियों की पहचान करनी चाहिए जो अपनी सजा पूरी करने के बाद भी जेलों में बंद हैं और फिर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। 1400 करोड़ की आरण धोखाधड़ी में सरकारी बैंक का पूर्व सीएमडी गिरफ्तार। कोलकाता प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एक निजी स्टील और सीमेंट निर्माण कंपनी से जुड़े बैंक लोन की धोखाधड़ी के मामले में एक सरकारी बैंक के पूर्व व सेवानिवृत्त सीएमडी अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को गत शुक्रवार को नई दिल्ली से गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम सुबोध कुमार गोयल है। उन पर आरोप है कि उन्होंने कोलकाता स्थित एक राष्ट्रीयकृत बैंक में काम करते समय आरोपी कंपनी को फायदा पहुंचाया, यानी उचित दस्तावेजों की जांच के बगैर आरोपी कंपनी को करीब 1400 करोड़ रुपए के आरंट को मंजूरी देने में मदद की। कथित तौर पर गोयल के जरिए कंपनी के प्रमुख संजय सुरेखा को लगभग 1400 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया था। आर्डर देते समय आवश्यक दस्तावेजों और कागजी कार्रवाई की जांच नहीं की गई थी। बैंक के सेवानिवृत्त सीएमडी गोयल को अवैध रूप से इतनी बड़ी राशि का आर्ट उपलब्ध कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अवैध रूप से भारत में रहते हुए मस्जिद का इमाम बना बांग्लादेशी पकड़ा गया। बेलडांगा में मदरसे में बच्चों को पढ़ाने का काम भी कर रहा था। मेखलीगंज से बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रहा था। सीमा पर बीएसएफ ने पकड़ा कोलकाता। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ उत्तर बंगाल फ्रंटियर के जवानों ने कूच बिहार के मेखलीगंज स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अवैध रूप से भारत से बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति को पकड़ा। आरोपी से पूछताछ में अहम खुलासा हुआ है।
सूत्रों के अनुसार आरोपी करीब 4 वर्षों से अवैध तरीके से भारत में केवल रह ही नहीं रहा था, बल्कि वह मुर्शिदाबाद के बेलडांगा स्थित एक मस्जिद का इमाम भी बन बैठा था। यहां रहते हुए वह मदरसा में बच्चों को पढ़ाने का काम भी कर रहा था। उस पर अवैध तरीके से भारतीय दस्तावेज बनाने का भी आरोप है। आरोपी का नाम मोहम्मद सलीम अंसारी 33 है। टॉक टू मेयर में फोन करते ही बना स्वास्थ्य साथी कार्ड। कोलकाता कोलकाता नगर निगम के 29 नंबर वार्ड की नारकेलडांगा नॉर्थ रोड की निवासी नंदिनी बनर्जी नामक एक महिला को स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं होने से चिकित्सा सेवा में परेशानी हो रही थी। शुक्रवार को टॉक टू मेयर में फोन पर उस पीड़ित परिवार ने अपनी शिकायत की थी। 24 घंटे के अंदर ही राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम की तत्परता से उक्त दंपति को स्वास्थ्य साथी कार्ड सौंपा गया। शनिवार की दोपहर में राजश्री सिकदर और उनकी पत्नी नंदिनी बनर्जी को बुलाया गया और उन्हें स्वास्थ्य साथी कार्ड सौंपा गया। राजश्री सिकदर ने बताया कि जब वह टॉक टू मेयर में फोन किए तो पता नहीं था कि इतनी जल्दी कार्ड बन जाएगा। उनकी पत्नी नंदिनी बनर्जी ने कहा कि वह काफी खुश हैं। नौकरी से वंचित शिक्षकों ने फेयर लगाकर जॉब की मांग की। कोलकाता महानगर में उद्योग मेलों और कैरियर मेलों के बारे में काफी चर्चा होती है, लेकिन इस बार कोलकाता में जॉब फेयर लगा है और नौकरी चाहने वाले लोग उस नौकरी मेले में पूरी तरह से अभिभूत थे। उन्होंने फुचका बेचा है, वे चाय बेच रहे हैं। नौकरी की तलाश में एक प्रतीकात्मक बेरोजगारी मेले में भाग लिया। कॉलेज स्क्वायर पर आयोजित प्रतीकात्मक मेले में प्राथमिक नौकरी चाहने वालों ने भाग लिया। वे अपने गले में पोस्टर लटकाकर चाय बेच रहे हैं। पोस्टर पर लिखा है, मैंने बीए डबल एमए किया है और अब मैं मुख्यमंत्री की प्रेरणा से चाय बेचता हूं। उन्होंने 2022 की टीटी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, लेकिन काम नहीं चला। इसीलिए उन्होंने कॉलेज स्क्वायर के सामने एक प्रतीकात्मक बेरोजगारी मेला आयोजित किया। उनका दावा है कि नौकरी मिलने के बाद भी उनकी नौकरी चली जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का उत्तर बंगाल द्वारा कल से। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आगामी सोमवार को 3 दिवसीय दौरे पर उत्तर बंगाल जाएंगी और उनके इस दौरे का मुख्य उद्देश्य उत्तर बंगाल के लोगों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच को मजबूत करना, औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना और क्षेत्र में प्रशासनिक प्रगति की समीक्षा करना है। सुंदरबन के सुदूर इलाकों में फ्लोटिंग मेडिकल सर्विस जल्द। राज्य सरकार ने सुंदरबन के सुदूर इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए विशेष पहल शुरू करने का फैसला किया है। राज्य सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में फ्लोटिंग मेडिकल सर्विस शुरू की जाएगी, जिसके तहत डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को लॉन्च के माध्यम से सुंदरबन के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाएगा।